लखीमपुर खीरी स्वर्गीय आईपी सिंह विधि व्याख्यान माला में हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सैयद मोहम्मद हैदर रिजवी ने संघ के सभागार में वक्फ अधिनियम पर कानूनी जानकारी दी। संघ के अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह, महामंत्री विश्वास श्रीवास्तव, पूर्व अध्यक्ष राकेश मिश्रा, उमेश प्रताप सिंह चौहान व संतोष मिश्रा ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। अधिवक्ता मोहम्मद सईद खान ने मोहम्मद हैदर रिजवी का जीवन परिचय बताया। मोहम्मद हैदर ने वक्फ अधिनियम पर कानूनी जानकारी देते हुए बताया कि कोई भी इंसान अपनी संपत्ति को मौखिक या लिखित रूप से वक्फ कर देता है तो कानूनी तौर पर वह अल्लाह की संपत्ति मानी जाती है। इसका उपयोग धार्मिक व सामाजिक सेवा के रूप में किया जा सकता है। वक्फ दो प्रकार का होता है, एक अलल खैर और दूसरा अलल औलाद। वक्फ की संपत्ति को विक्रय, उपहार, विनिमय, गिरवी व हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा मोहम्मद हैदर रिजवी ने बार संघ को कानूनी किताबें भी भेंट की। पूर्व अध्यक्ष राकेश मिश्रा ने विधि व्याख्यान माला के बारे में जानकारी दी। संघ के अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने मुख्य वक्ता मोहम्मद हैदर रिजवी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। संयोजक शशांक यादव ने सभी का आभार जताया। इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष संतोष मिश्रा, दीपक मिश्रा, राजीव तिवारी, अखिलेश सिंह, विमलेश शर्मा, श्रिया मधेशिया, घनश्याम द्विवेदी आदि सैकड़ों अधिवक्ता मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी से शरीफ अंसारी की रिपोर्ट। वास्तव में वो अपने धर्म को समझते तो सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है वो कुरान है। उसके अलावा जो सेकंड सोर्स है उसको कहते हैं इजमा। इजमा मतलब होता है कंसेंसस ऑफ ओपिनियन, यानी कि जो लोग समाज के प्रबुद्ध लोग आपस में बैठे हैं और आपस में डिस्कशन करें, जिसमें जो रसूलुल्लाह मोहम्मद साहब के जो सहाबी थे उन्होंने आपस में बैठ के जो डिस्कशंस किए, वो जो इस्लामिक जूरिस्ट्स हैं वो, और उसके अलावा पब्लिक के जो एलीट लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उनके बीच में जो डिस्कशन है उसको इजमा कहते हैं। इसके अलावा सेकंड, इसके अलावा थर्ड सोर्सेज कहते हैं कियास। कियास का मतलब होता है रीजनिंग, क्या सही है क्या गलत। अगर आदमी के और जानवर में यही फर्क है कि आदमी जो होता है वो सही और गलत के बीच में चूज कर सकता है, रीजन कर सकता है। और जो लास्ट जो अंतिम सोर्स है वो है सुन्नत, यानी कि रसूल खुदा ने अपने जीवन में किस तरह से आचरण किया, उसको सुन्नत कहते हैं। तो वो ये सारे जो है वो सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ है। और वक्फ जो है इस्लामिक लॉ का बड़ा एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। वक्फ का मतलब क्या हुआ? वक्फ का मतलब ये हुआ कि किसी भी एक व्यक्ति ने अपनी सारी संपत्ति ईश्वर को लिख दी। अगर कोई आदमी अपनी संपत्ति ईश्वर को लिख देता है तो वो उसका मालिक नहीं रह जाता, उसका मालिक हो जाता है ईश्वर। और तो अगर उसको अंग्रेजी में कहें तो वक्फ मींस द डेडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द ओनरशिप ऑफ गॉड ऑलमाइटी एंड द डेवोल्यूशन ऑफ द यूजुफ्र, जो सिर्फ प्रॉपर्टी करता है, जो उस प्रॉपर्टी से बेनिफिट हो रहा है, वो चैरिटी या चैरिटेबल पर्पस के लिए होता है। हमने जब इसमें लेजिस्लेशन की को देखना शुरू किया तो देखा इसमें 1913 में सबसे पहला लेजिस्लेशन आया जिसका नाम था मुसलमान वक्फ वैलिडेशन एक्ट। वैलिडेशन एक्ट का हमने ये वैलिडेशन एक्ट है, मतलब क्या वैलिडेशन वैलिड था क्या? वैलिडेशन तो तब आता है जब कहीं पे कोई ना कोई क्वेश्चन मार्क रहता हो कि ये वैलिड है कि ये वैलिड नहीं है। तो मैंने देखा एक केस हुआ कलकत्ता हाईकोर्ट ने अंग्रेजों के तहत 1891 की बात है, अब्दुल फताह मोहम्मद वर्सेस रुसुमाए चौधरी। इसके केस में उन्होंने कहा कि ये एक व्यक्ति ने एक वक्फ किया और उस वक्त में बहुत बड़ा वक्त था, लेकिन उसने वक्त किया अपने परिवार, उसके बाद उनके वंशज, उसके बाद उनके वंशज, उसके बाद उनके वंशज, कंटिन्यूटी में कर दिया और कहा कि एक छोटा सा पोर्शन चैरिटी के लिए हुआ। इस चीज को जब न्याय की परिपाटी पे पेश किया गया तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि हाँ, इस वक्त का जो पर्पस है वक्त का अल्टीमेट पर्पस तो चैरिटी होता है। यदि आपने इसको रिजर्व कर लिया केवल अपने परिवार के लिए तो ये वक्त वास्तव में ये वक्त नहीं है। इस आदेश के अगेंस्ट अपील में जाया गया प्रीवी काउंसिल में। प्रीवी काउंसिल ने भी वही चीज रिट्रेट करी जो कलकत्ता हाईकोर्ट ने कही और कहा कि अगर यदि कोई भी वक्त इस तरह का होता है कि जिसमें गरीबों के लिए, प्रेक्षितों के लिए, निर्धनों के लिए चैरिटी वाला पोर्शन नहीं है या इल्यूजरी है, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी जमा कर रहे हैं और कहते हैं 100 रुपए इसके चैरिटी के लिए होंगे तो इल्यूजरी हो गया, वक्त हो गया। तो ये वोट हुआ, काउंसिल ने ये वोट किया कि अगर इल्यूजरी है वक्त तो वो वक्त नहीं माना जाएगी और ये वक्त नहीं माना जाएगा। यदि वक्त नहीं माना जाएगा तो वो जिस आदमी ने वक्त किया इल्यूजरी को सैलरी ट्रांसफर
न्याय निर्णय को इनवैलिडेट करने के लिए ये कानून आया, मुसलमान वक्फ वैलिडेशन है। और 1913 के बाद जो लेटेस्ट जो वक्फ एक्ट आया वो 100 साल के बाद 2013 में आया। इस बीच में 6 वक्फ एक्ट और आए। अच्छा ये बताइए कि हमारे जो सीनियर से सवाल है, जूनियर और अपने साथियों में सवाल है कि कानून कौन बनाता है? कानून कौन बनाता है और कैसे बनता है? नहीं तो दुनिया से तो पार्लियामेंट भारत देखिए, भारतीय संविधान की एक संपत्ति सूची 7वां शेड्यूल है। 7वें शेड्यूल में 3 सूचियां हैं, एक केंद्रीय सूची, एक राज्य सूची और तीसरी संबंधी सूची। केंद्रीय सूची में 97 सब्जेक्ट्स हैं, राज्य सूची में 66 सब्जेक्ट्स हैं और संबंधी सूची में 47 सब्जेक्ट है। इसको मोबाइल नंबर में याद रखिए 976647, हमेशा याद रखिएगा 7 शेड्यूल में 976647। तो ये जो वक्फ का कानून है ये संबंधी सूची में वाला है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कॉन्करेंट लिस्ट यानी संबंधी सूची में जो भी सब्जेक्ट है उस पर पार्लियामेंट कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। यदि कॉन्करेंट लिस्ट यानी संबंधी सूची में राज्य सरकार को कानून बनाती है और उस कानून को राष्ट्रपति की एसेंट मिल जाती है तो वो सेंट्रल कानून जो सब्जेक्ट में बना हो उसको ओवरराइड कर जाएगा। हमेशा कानून ये है कि सेंट्रल कानून है, अगर एक ही सब्जेक्ट और स्टेट का कानून है तो सेंट्रल का कानून प्रिवेल करेगा। लेकिन यदि संबंधी सूची में कोई कानून जिसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिल गई है स्टेट में तो वो लागू होगा। तो ये जो लेजिस्लेशन बने हैं ये संबंधी सूची बने हैं। ट्रस्ट एंड रिलीजियस अफेयर्स जो की है उसमें ये कानून बना वक्फ अधिनियम। तो 1913 में पहले वक्फ एक्ट आया, मुसलमान वक्फ वैलिडेशन एक्ट, बहुत मुश्किल से बना था। जो हमने आपने कंपाइलेशन बनाया उसमें वो एक्ट 2 पेज का है, 5 सेक्शन थे केवल उसमें। और उसमें केवल उसका पर्पस ये है कि इस जजमेंट में जो भी चीज़ें लिखी गई थी कि अगर यूजली पर्पस भी है, लेकिन वक्फ अगर वक्फनामा हो गया और वक्फ में आदमी ने अपने आप को संपत्ति से पृथक करके भगवान या ईश्वर की सुरक्षा में प्रॉपर्टी दे दी तो वक्फ क्रिएट हो गया। वही चीज़ को उसने वैलिडेट किया। तो वक्फ की हमने आपको जैसे डेफिनेशन बताई, वक्फ की डेफिनेशन ये है कि परमानेंट डेडिकेशन इन दी ओनरशिप